Hello guys, today we will discuss about diabetes mellitus. Diabetes mellitus क्या है? कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है और ये किससे रिलेटेड है? इंसुलिन से। तो हम पहले इंसुलिन को देखेंगे। इंसुलिन क्या करता है कि ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। इसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से या तो बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा या कम होगा, इंसुलिन पे डिपेंड करता है। इंसुलिन क्या है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ द ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी होने से। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आता कहाँ से है, कैसे बनता है? तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है हमारा, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है और उसमें बीटा सेल्स होती है। वो बीटा सेल्स क्या करती है? इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। और इंसुलिन की अगर बीटा सेल्स कम सिक्रेट करेगी इंसुलिन को तो डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, और उस कंडीशन को हम एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये देखिए पेनक्रियाज की ये स्ट्रक्चर है, ऐसे पेनक्रियाज होता है। इसमें हम देखते हैं, मान लो कि ये एक इधर बीटा सेल्स है या फिर ये पेनक्रियाटिक सेल्स है। पेनक्रियाटिक सेल्स 3 टाइप की होती है। 3 टाइप में हम देखते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, या गामा सेल्स को एक और बोलते हैं डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी, और जो डेल्टा सेल्स होती है ये सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है। तो हम देखते हैं इंसुलिन का क्या काम है बॉडी में। ये मान लो हमारी बॉडी है और ये है लीवर। तो यहाँ पे बॉडी में अगर ये ग्लूकोज बढ़ गया मान लो, तो इसको ये क्या करेगा? इंसुलिन किस में चेंज कर देगा? ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को। और इसका ही उल्टा, अब मान लो इधर बॉडी से अपन को ग्लाइकोजन ज़्यादा हो रहा है तो इसको वापस एनर्जी में लेने के लिए ग्लूकागोन हार्मोन काम करता है। ग्लूकागोन कौन सिक्रेट करता है? अल्फा सेल्स। इधर ग्लूकागोन वापस इसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्या है? एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रेट होता है इंसुलिन, तो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। और ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एलिवेटेड लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है इन द ब्लड, और इसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया टर्म का मतलब है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इसकी वजह से, ये किसकी वजह से होता है कि या तो इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो कम हो रहा है, और दूसरा हो सकता है कि इंसुलिन का एक्शन है वो डिफेक्ट हो गया, कि मतलब डैमेज हो गया इंसुलिन, तो वो नॉर्मल अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, बहुत टाइम तक रहता है, तो ये क्या करेगा? इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, जैसे किडनी की डिजीज़ हो सकती है, आई की डिजीज़ हो सकती है, या फिर ये क्या कर सकता है कि न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन, इसमें न्यूरोपैथी हो सकती है। मतलब ये क्या करता है कि नर्व को डैमेज करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसुलिन। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप का ग्लूकोज डायबिटीज़ मेलाइटिस कितने टाइप का होता है, कि हम देखते हैं 3 टाइप का होता है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो टाइप फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये क्या करता है कि टोटल जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसमें टोटल रोल किसका होता है? इंसुलिन का होता है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है? इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड में क्या आता है? इसमें इंसुलिन का उतना रोल नहीं है, इसमें इंसुलिन ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और ये क्या ज़्यादातर ओल्डर एज वाले पर्सनस को उनको होता है। थर्ड नंबर देखते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये मोस्ट कॉमनली किस में होगा? प्रेगनेंसी में। जो मतलब
प्रेग्नेंट मदर होती है उसमें जो डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम फिर से देखते हैं टाइप फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्या होता है कि अबाउट 5% to 10% ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़ हैव टाइप फर्स्ट, कि जो भी पूरे टोटल वर्ल्ड में डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उनमें 5 से 10% वाला जो डायबिटीज़ मेलाइटस होगा उसको हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट। इसको हम एक और बोलते हैं अदर नाम से जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको मतलब ऐसे डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो हम उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस को। अब देखते हैं कि ये किस वजह से होता है। तो इसमें लिखा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स है वो अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करेगी तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा बॉडी में, उस वजह से होता है। ये डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? जेनेटिक्स भी हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस जेनेटिक भी होता है। इम्यूनोलॉजी मान लो अपनी इम्यूनिटी अगर बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं जिसे, उससे भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? पॉसिबली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी मतलब इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं उन वजह से भी ग्लूकोज के लेवल में चेंज आ सकता है। इट इज़ यूजुअली अकर्स बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स। हमने देखा कि जुवेनाइल इसमें बोला था तो वो बिलो 18 हो रहा था, और इसमें जो जितने भी डायबिटीज़ वो जिन पर्सन को होते हैं वो बिलो 18 से होते हैं। बिफोर द एज ऑफ, जो 30 साल से पहले जिन लोगों को भी डायबिटीज़ मेलाइटस होगा उसको हम टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं जब भी ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन का डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल करेगा। और ये हमने पढ़ ही लिया कि इट इज़ आल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन देंगे इसको। अब हम देखते हैं कि टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप सेकेंड को हम क्या बोल रहे थे? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको हम एक और बोलते हैं क्योंकि ये आफ्टर किसके बाद में होता है? 30 साल के बाद में होता है, तो इसको हम अडल्ट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोल सकते हैं, अडल्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा होने वाला डायबिटीज़ मेलाइटस कौन सा है? टाइप सेकेंड। जो पूरे टोटल वर्ल्ड में 90 से 95% डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसको हम बोलते हैं टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस। और ये कैसा होता है कि मतलब ये क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन रेसिस्टेंस और डिक्रीज इंसुलिन एक्शन। ये इंसुलिन की वजह से नहीं होता है, इसमें इंसुलिन का क्या होगा कि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से यो यूटिलाइज नहीं कर पाती है सेल्स उसको, या फिर इंसुलिन का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है जिस वजह से ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता और ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। यूजुअली अकर्स, मतलब ये किन पीपल्स में होता है? पीपल्स ओल्डर देन 30 ईयर्स, मतलब जो 30 ईयर्स के बाद में जो भी अडल्ट को इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। पीपल विथ ओबेसिटी, और जो ओबेसिटी वाले पीपल्स है, जो ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, उनको ये डायबिटीज़ मेलाइटस होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि इट इज़ फर्स्ट ट्रीटेड विथ डाइट को कंट्रोल करना होगा। डाइट में हम क्या करेंगे कि मतलब नमक वगैरह कम देंगे, शुगर तो बिल्कुल एकदम शुगर फ्री डाइट देंगे, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसका अमाउंट बढ़ाएंगे ताकि उसको एनर्जी भी मिल पाए। एक्सरसाइज का ध्यान देंगे, एक्सरसाइज से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन विथ ओरल, और इसके अलावा कुछ ड्रग्स देंगे। ड्रग्स में क्या होगी? हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब ग्लूकोज का लेवल कम करने वाली ड्रग्स देंगे। थर्ड नंबर हमने देखा कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस।
It occurs in about 2 to 10% of all pregnancy and may disappear after delivery. ये क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रेगनेंसी में होता है, और 2 to 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी, सारे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं होता है। जो टोटल प्रेगनेंसी होती है उसमें 2 to 10% वुमेन को ही देखने को मिलता है, और ये क्या हो जाता है कि डिलीवरी के बाद में ठीक हो जाता है। इट इज़ फुली ट्रीटेबल बट रिक्वायर केयरफुली मेडिकल सुपरविजन थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ये डिलीवरी के बाद में तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक उस वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को मेडिकल सुपरविजन की नीड रहती है। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जैसे टाइप फर्स्ट में हमने इटियोलॉजी में क्या देखा था कि जो अल्फा सेल्स का है वो अल्फा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से क्या होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही डिक्रीज़ हो जाएगा, उससे ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाएगा ब्लड में, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और उस क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब नंबर देखते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में इटियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि कोई ओबेज पर्सन है या फिर जो इंसुलिन का है वो यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन डिक्रीज हो गया। अब ये इससे क्या होगा कि डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स है वो ग्लूकोज का अपटेक ही नहीं कर पाएगी, और उस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे हम इसे, और डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो गई है तो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और थर्ड वीडियो में इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। थैंक यू।